फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बताया हवन का सच। जी हाँ, सनातन धर्म और संस्कृति में हजारों सालों से हवन की परंपरा चली आ रही है। जब भी किसी विशेष तिथि पर पूजा अर्चना की जाती है तो उसका अंतिम चरण हवन से किया जाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार सनातन संस्कृति को चैलेंज किया, परंतु हर बार वैज्ञानिक सनातन संस्कृति के आगे नतमस्तक हुए। उसका एक और उदाहरण देखने में आया जब फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश हो जाते हैं अथवा नहीं? उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवन में मौजूदा विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया। यह रिपोर्ट एंथोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र रिसर्च जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में भी दिसंबर 2007 में छप चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। आज अभी तक न्यूज के माध्यम से दी गई ये जानकारी सामान्य जन उपयोगी है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।